हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। व्यू नाव में किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। टाइम पे सभी को रेंट आ जाता था और किसी को व्यू नाव के साथ कोई शिकायत नहीं थी। ये अक्सर हम व्यू नाव के कुछ लोग जो चैनल्स बना के वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उसमें ये बातें करते हैं कि किसी के साथ गलत नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसे आदमी की फेसबुक पोस्ट्स जिसमें वो बता रहा है कि उसके साथ कितना गलत हुआ और क्या गलत हुआ। आप भी देखिए तो आप भी अंदाज़ा लगाइए कि वाकई में ये गलत है या नहीं, गलत हुआ है या नहीं हुआ। ये जो पोस्ट हैं ये 2022 की हैं, तो उसके बाद जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा उनको इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जो उसके पुराने लोग थे उनको ये सब कुछ पता है ये केस क्या था। तो चलिए, ये जो सामने एक कोट लिखा है, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, ये उसी आदमी की फेसबुक पोस्ट है जिसको मैंने यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर मैंने पोस्ट किया है। तो दोस्तों चलिए, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ जो उसकी पोस्ट हैं, वो उनके बारे में क्या कह रहा है, तो उसका क्या कहना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जून 30 2022 की है। क्लाउड पार्टिकल में मैंने एक बंदे को कैश पेमेंट दे के एंट्री लगवाई। 3 मंथ्स के बाद कंपनी ने मेरी आईडी किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। अब कंपनी बोलती है अपनी अपलाइन से बात करो। इसका मतलब कंपनी के एग्रीमेंट की वैल्यू ज़ीरो है। कंपनी के अगेंस्ट मैं लीगल एक्शन लेने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप कहते हो कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होती थी, यहाँ तो ये कैश दिया है इस बंदे ने। तो अंदर खाते क्या चलता था वो यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है, और कंपनी बोल रही है कि आप अपलाइन से बात करो, जबकि कंपनी ने उसकी आईडी ही ट्रांसफ़र कर दी किसी दूसरे के नाम के ऊपर। क्या ये गलत नहीं है आपकी नज़र में? आगे देखिए। मुझे खुशी है, 6 जुलाई 2022 को वो लिख रहा है, मुझे खुशी है मेरा एक दोस्त अलर्ट हुआ मिस्टर विजय कुमार मेरी पोस्ट देख के। उसने भी कैश पेमेंट दिया था अपलाइन को। उसके साथ भी ऐसे ही होने वाला था। अभी उसने एक पार्टिकल की पेमेंट की थी, अब वो नहीं कर रहा। थैंक गॉड मैंने किसी की हेल्प की। मतलब कैश पेमेंट के ऊपर भी काम हो रहा था। अब यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही, अगर एक बंदे ने एक दूसरे को कैश पेमेंट दे के उसकी आईडी लगवाई, उसने पैसा किस बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र किया? अगर उसने अपने अकाउंट से किया तो जिसकी आईडी लगी उसको रेंट कैसे आया 3 मंथ? उसका अकाउंट कैसे चला गया कंपनी में? इट मीन कि सब कुछ अंदर खाते, मतलब सब कुछ पॉसिबल था कंपनी के अंदर। तो खैर चलिए, ये यहाँ पर ये 3 अगस्त 2022 का है। डायरेक्टर क्लाउड पार्टिकल संदीप बोरा ने मुझे मिलने का टाइम दिया था, इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। ये सब उसकी, ये जो पोस्टें मैं दिखा रहा हूँ ये उसकी आईडी के ऊपर अभी भी, फेसबुक के ऊपर अभी भी अवेलेबल हैं, और मैंने ये रात को वहाँ से ये स्क्रीनशॉट लिए हैं। आप भी जाके चेक कर सकते हो, मैं नाम भी बताऊंगा। अब यहाँ पर ये लिख रहा है MLM में कितने लोग अपनी अपलाइन को पेमेंट देते हैं आईडी लगाने के लिए। आईडी लगने के 3 माह बाद अपलाइन कंपनी को कहे इसकी पेमेंट नहीं आई, तो कंपनी को आपकी आईडी उसको दे देनी चाहिए, ये सवाल पूछ रहा है। तो भाई अगर उसकी पेमेंट नहीं आई थी तो फिर उसकी आईडी कैसे लगी?
अगर आईडी लग गई विदाउट पेमेंट, तो फिर उसको रेंट कैसे चला गया 3 मंथ का, जब उसने पेमेंट ही नहीं की। ये आप खुद ही डिसाइड करो, मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप लोग ही क्लेम करते हो कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये आपके सामने एक एग्जांपल मैं लेके आया हूँ, आप इसको थोड़ा सा स्टडी करके देख लीजिए। ये बंदा अपलाइन के नाम पे धब्बा है, क्लाउड पार्टिकल में मुझे ज्वाइन करवा के, मुझसे टीम लगवा के मेरी आईडी अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र करवा गया। ऐसी अपलाइन को क्या नाम देना चाहिए। एंड सैल्यूट टू कंपनी जिसने इसके कहने पे मेरी आईडी मुझसे बिना पूछे ट्रांसफ़र कर दी। जय क्लाउड पार्टिकल। दोस्तों, इस जो सरदार साहब की यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है, ये पूरी पिक्चर है इनकी, फ़ोटो इनकी पूरी है, लेकिन मैंने जान के आधी फ़ोटो दी है, क्यों किसी को मैं मतलब हाईलाइट क्यों करूं। लेकिन जो कहने का मतलब था उसका, वो मैंने मैसेज आपको दे दिया कि अपने बेटे के नाम पे आईडी ट्रांसफ़र कर दी। तो इसमें अगर दो लोगों के बीच में कुछ अगर वाद विवाद था, तो कंपनी आईडी कैसे ट्रांसफ़र कर सकती थी। ठीक है, उन दोनों को आपस में सेटल करने देना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ अंदर खाते में चल रहा था, और उससे टीम भी लगवा दी। उसने अपने जान पहचान के लोगों का पैसा भी इन्वेस्ट करवा दिया, और उसके बाद उसकी आईडी ट्रांसफ़र कर दी। ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, ये मेन जो पूरा जो इसका मैसेज है वो नीचे पीछे है, लेकिन यहाँ पर मैं डेट के लिए ये दिखा रहा हूँ, 15 सितंबर को ये बंदा डाल रहा है। तो इसका पूरा मैसेज ये है, क्लाउड पार्टिकल चोर कंपनी है। एग्रीमेंट देने के बाद 3 मंथ्स पे आउट देने के बाद उसने मेरी आईडी बिना मेरी परमिशन के किसी और की ट्रांसफ़र की। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, ये क्या ये ठीक हुआ इस आदमी के साथ या नहीं हुआ। पहली बात तो है कि कैश पेमेंट के ऊपर ये काम कर रहे थे। नंबर 2, अगर उस आदमी ने कुछ टीम लगा दी, उसके साथ अगर कुछ बंदे जुड़ गए, तो फिर उसकी आईडी ट्रांसफ़र करने का कोई मतलब नहीं था। अगर उन दोनों लोगों के बीच में कुछ लेन देन था, तो उनका मसला पर्सनल बन जाता है, वो कंपनी लेवल पे नहीं होना चाहिए था। ये तो एक केस सामने नज़र आया है, और पता नहीं ऐसे कितने जो इश्यूज़ होंगे, कितने ऐसे केसेस होंगे जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसा, जिसकी वजह से आज आप सभी लोगों को इतनी मुसीबत में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस आदमी ने अपने एग्रीमेंट भी वहाँ पे फेसबुक पे डाले हुए हैं, और भी इसने बहुत कुछ डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और अब मैं उसका नाम बता देता हूँ। उसका नाम सुरेंद्र कुमार है, और ये आदमी जो है जिसका ये पोस्ट हैं, ये ये गुरदासपुर का रहने वाला है, और आप इसकी फेसबुक सुरेंद्र कुमार के नाम से आप चेक करके वहाँ पे जाके आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगर हो सके तो आप उसके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो फेसबुक के थ्रू, कि उसका इशू क्या था, सच्चाई अगर आपको पूरी जाननी है तो आप उसके साथ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड, ये सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोग क्लेम करते हैं कि किसी के साथ भी गलत नहीं हुआ, तो मैं एक आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ कि इस आदमी के साथ गलत हुआ है, और मैं इनकी परमिशन लेकर ही ये पोस्ट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो में। ये इनके क्लिप जो हैं, ये मैं उसकी परमिशन लेके और उनसे ये बात करके, और मैंने ये भी पूछा कि आपका बाद में कुछ सेटल हुआ, आपका पैसा वापस मिला। वो बोलता मुझे नहीं मिला कुछ भी। तो ठीक है फ्रेंड, जितनी बात करनी थी आपकी अवेयरनेस के लिए ये मैं डाल रहा हूँ। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।